केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश जनवरी 2024 से 7 ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने जा रहा है। इन कोर्सेज में MBA, MCA, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और MCOM कोर्सेज शामिल है। इन कोर्सेज में विदेशी स्टूडेंट्स की 50% भागीदारी होने की संभावना केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जताई गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि देश में GR रेशो बढ़े और हायर एजुकेशन में 50% तक पहुंचे। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी चाहता है कि कुछ कोर्सेज को मिश्रित मोड के तहत भी शुरू किया जाए, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी शामिल है। इसी के तहत क्वालिटी एजुकेशन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार A+ या उससे ऊपर के ग्रेड वाले विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो A+ ग्रेड मिला है NAAC का, उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना रुतबा भी बढ़ा है और एक मनोबल जो है इनके स्टेक होल्डर्स का भी बढ़ा है। उस नाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अग्रणी विश्वविद्यालय है। अगर हम राष्ट्र की बात करूँ, कंट्री की बात करूँ, तो जो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट पूरी तरह से किया था, उसके तहत ही हमने ये भी चाहा था कि जिस तरह का उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैंडेट है कि 2030 तक GR रेशो जो है वो बढ़े और हायर एजुकेशन में 50% तक पहुँचे। तो उसके तहत केंद्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भी चाहता कि कुछ कोर्सेज हम जो है ब्लेंडेड मोड में भी शुरू करें। तो ब्लेंडेड मोड में एक जो है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी एजुकेशन के तहत क्वालिटी लाने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उस पर एक बार लगाया हुआ है कि A+ और उसके ऊपर के विश्वविद्यालय वही जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज जो है शुरू कर सकते हैं। तो A+ ग्रेड में आने के बाद हमने चाहा था और हमने जब मैं पीछे दिल्ली गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, DEB जो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, वहाँ पर बातचीत की थी और हमने एक लेटर दिया था। वो हमारा लेटर एक्सेप्ट हो गया है। अभी उन्होंने पहले फेज में जो है 7 कोर्सेज के लिए मंजूरी दी है। हमारा जो MBA के लिए मतलब ये होता है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं अभी तक उन्होंने उसी रेगुलर कोर्सेज को, बाकी जो नीड बेस्ड कोर्सेज हैं और स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं उनको पहले हम रेगुलर मोड में चलाएंगे, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन चलाएंगे। 13 कोर्सेज ऐसे हम बिना किसी अनुमति के केवल DEB को अप्लाई करना है हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले फेज में जनवरी 2024 से 7 कोर्सेज चलाने का हमने निर्णय लिया है। उसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। वहाँ से लेटर आ गई है। MBA है, MCA है, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA इकोनॉमिक्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है और MCOM है। ऐसे ये 7 कोर्सेज जो हैं हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि क्योंकि हमारा ब्लेंडेड मोड में होगा, ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के जरिए हमारा केवल पर्पज़ ये नहीं है कि हमने केवल यहाँ का सेगमेंट कैटर करना है या केवल इंडिया का सेगमेंट कैटर करना है, बल्कि मैं आश्वस्त हूँ और इसमें मैंने जो एक मॉडल भी स्टडी किया है, कम से कम 50% एनरोलमेंट जो है वो कंट्री के बाहर से होने वाली है। ऐसा मैं समझता हूँ। अगर मेरे पास 2000 एडमिशन आती तो कम से कम 1000 विद्यार्थी जो हैं वो इंडिया के बाहर के लोग, बहुत सी इंक्वायरीज भी आई हैं। अभी मैं पीछे अभी टूर पे गया था और एकेडमिक विजिट पे किया था। मैं यूरोप टूर में फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इस तरह की कंट्रीज विजिट की थी। और अभी मैं एक हाई डेलीगेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AIU के द्वारा गया था, अभी ताइवान का दौरा किया था और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ विजिट की हैं। कल भी मैंने ऑनलाइन मीटिंग की थी स्विट्जरलैंड में, एक IME वर्ल्ड रैंकिंग का टॉप इंस्टीट्यूट है उनके साथ। तो मुझे लगता है कि हम कुछ कोलैबोरेशंस, अच्छी कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं और उसके नाते जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मैंडेट भी है इंटरनेशनलाइजेशन का, उसकी तरफ भी हम अग्रसर हैं।